दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। ये आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके द्वारा आरबीआई मार्केट की एक्सेस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर सकता है। मतलब अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है तो जब ज्यादा पैसा होगा मार्केट में तो ज्यादा परचेजिंग पावर होगा लोगों का और लोग ज्यादा खरीदेंगे, इससे महंगाई बढ़ती है। तो इस वजह से अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है तो आरबीआई उस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर सकता है, और अगर मार्केट में कम लिक्विडिटी है तो मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज कर सकता है आरबीआई। मतलब मार्केट में खर्च करने की ताकत भर सकता है आरबीआई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की एक खासियत है कि आरबीआई बिना पॉलिसी रेट्स में चेंजेस किए बगैर ओएमओस के थ्रू ये काम कर सकता है। राइट, तो आज हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि आरबीआई इस काम को किस तरह करता है और ये इनका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया जैसी एक बड़ी इकोनॉमी में। राइट, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं। क्रूशियल टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू मैनेज मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी इन दी इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा पैसा है लोगों की पॉकेट में, उसको खींचा जा सकता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और अगर लिक्विडिटी कम है, बैंक्स के पास क्रेडिट देने के लिए नहीं है, तो और ज्यादा पैसा, और ज्यादा क्रेडिट, और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है इकोनॉमी में। राइट, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री की जाती है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई खरीदता है और बेचता है। राइट, मतलब पहले सेल करेगा फिर बाय बैक करेगा। राइट, तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, गवर्नमेंट पब्लिक से क्रेडिट ले सकती है, उधार ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी समय समय पर पैसे की जरूरत पड़ती है। राइट, तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब आरबीआई खरीदेगा तो मार्केट में क्या जाएगा, पैसा जाएगा, मनी सप्लाई जाएगी। मतलब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा सकता है आरबीआई बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अगर यही आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए और उसके बेसिस पर उनके पास पैसा आ गया। ठीक है, लोग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर आरबीआई को पैसा देते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी कैपिटल पर रिटर्न्स। राइट, तो बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द आरबीआई इंजेक्ट्स मनी, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। राइट, जैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो प्राइस होता है, बॉन्ड प्राइस होता है, वो बढ़ जाता है। राइट, और जैसे ही बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा वैसे ही इस पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। राइट, दूसरी तरफ अगर आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है तो बेचने से मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए इनका जो प्राइस होता है, इनकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और दूसरी तरफ इन पर मिलने वाली यील्ड, इन पर मिलने वाला रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। इन ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई क्या कर सकता है, महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। राइट, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है, देश को रिसेशन से बाहर निकाल सकता है, देश को महंगाई के खतरे से बाहर निकाल सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल बना सकता है, और साथ ही साथ हमारे हमारी सरकार को भी समय पर उधार अवेलेबल करा सकता है। राइट, देखिए आरबीआई बायज बॉन्ड फ्रॉम बैंक्स, इन्फ्यूजेस कैपिटल। बैंक्स फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, इस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, तो ये इनका यूज किया जाता है टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। अगर ओएमओ में यील्ड कम हो रहा है तो इसका इंपैक्ट पूरे के पूरे शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मार्केट्स हैं उनमें पड़ता है, आरबीआई के ऊपर पड़ता है। राइट, सॉरी, बैंक्स के ऊपर पड़ता है, और ओवरऑल कॉस्ट जो मनी की होती है वो चीप या कॉस्टली हो जाती है हमारी इकोनॉमी में। राइट, RBI uses OMOs to manage liquidity in the financial system. When there is excess liquidity, the RBI sells government securities, and when there is less liquidity or there is recessionary phase going on, वहां पर RBI क्या करेगा, बाय बैक कर लेगा सारी की सारी सिक्योरिटीज को। राइट, टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक होता है परमानेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन जो लंबे समय के लिए किया जाता है, मतलब इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट का। अगर आप सभी जानना चाहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में तो डू लीव योर कमेंट्स फॉर नोइंग ऑपरेशन ट्विस्ट, इसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा। राइट, तो ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा या फिर परमानेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बैंक्स को क्रेडिट देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर वो क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, अगर वो लोगों को आसानी से लोन नहीं देना चाह रहे,
तो ओएमओस के थ्रू, ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू आरबीआई उनको मजबूर कर देता है कि वो लोगों को बैंक जो है लोगों को लोन्स देंगे ही देंगे। देन देयर आर टेम्परेरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आल्सो, ओवरनाइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होते हैं। आपने जरूर सुना होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, किस बेसिस पर दे रहा है? कोलैटरल्स के बेसिस पर दे रहा है, राइट। तो बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, मतलब बैंक से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है और बैंक्स को पैसा दे रहा है, राइट। और आगे जाकर के वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिर से आरबीआई उनको वापस करता है और बैंक्स ही उनको खरीदते हैं, राइट। दे आर यूज्ड, टेम्परेरी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इट इज यूज्ड टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, राइट, रेपो, repurchase agreements or reverse repos. They temporarily add or drain reserves from banking system to address transitory reserve requirements, right? इसके अलावा रेपो और रिवर्स रेपो क्या है? रेपो का मतलब क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। आरबीआई बैंक्स को पैसा सौंप रहा है, जहां पर आरबीआई की ट्रेडिंग डेस्क क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी, ठीक है, एज अ कोलैटरल रख लिया उसने अपने पास और इनको पैसा दे दिया कि आगे आना, बाद में आना और हमसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले जाना, हमें इंटरेस्ट रेट और हमारा जो बकाया प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे जाना, राइट। ऐसे ही रिवर्स रेपो है। रिवर्स रेपो में पूरे प्रोसेस को उल्टा कर दो, बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा लॉज कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो बैंक्स क्या मांगेंगे? बैंक्स मांगेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, राइट। इस तरीके से हमारे यहाँ रिवर्स रेपो चलता है। रोल क्या है आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन में? तो ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है आरबीआई, राइट। तो मनी सप्लाई को वो रेगुलेट करता है थ्रू ओएमओस, राइट। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को भी मैनेज करने का काम करता है आरबीआई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमी में अगर किसी भी तरीके की कैश शॉर्टेज है या कैश एक्सेस है, इन दोनों ही चीजों को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का ही है। आरबीआई इन पर नजर रखता है, विजिलेंस रखता है, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई के पास क्या क्या अथॉरिटी है? तो पहली चीज, आरबीआई को फुल डिस्क्रिशन है ओवर ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई ही इसको डिसाइड करता है। आरबीआई आल्सो डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज टू बाय और सेल, कितनी सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी और बेची जाएंगी, साथ ही साथ अमाउंट्स क्या होंगे, राइट। उसके अलावा इट हैज आल्सो द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर्स इन अ होल और पार्ट विदाउट नीडिंग टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजंस, राइट। इसके थ्रू दो काम किए जाते हैं। देखिए, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है तो मनी मार्केट में इन्फ्यूज हो रहा है। अब जब पैसा मार्केट में जाएगा तो उसका यूज होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में होगा, और जब बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होगा तो बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर बिजनेसेस बढ़ रहे होते हैं, बिजनेसेस की ग्रोथ हो रही होती है। इससे हमें देखने को मिलता है ओवरऑल इकोनॉमी ही ग्रो करती है। यहाँ पर इस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट काफी कम रखे जाएंगे, बिजनेसेस को आसानी से कैपिटल अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। साथ ही साथ मनी सप्लाई इससे बढ़ेगी और इन्फ्लेशन रिस्क भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास आसानी से पैसा पहुंचेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कि क्रेडिट कार्ड्स में नो कॉस्ट ईएमआई है, राइट। तो इन्फ्लेशन रिस्क इन सारी चीजों से बढ़ता है, इसीलिए देश में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं, बिजनेसेस को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है, छोटा किया जा रहा होता है, स्टेबलाइज किया जा रहा होता है, उनकी ग्रोथ को कंसोलिडेट किया जा रहा होता है। ऐसे समय में मनी सप्लाई जो है वो घट जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन रह नहीं जाती जनरली, राइट। इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, मार्केट को रेगुलेट करने में विदाउट डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन मदद करते हैं। साथ ही साथ बोरोइंग कॉस्ट को भी आरबीआई मैनेज कर सकता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रिसेशन के दौरान लोअर बोरोइंग कॉस्ट स्टिमुलेट बिजनेस एक्टिविटी एंड ग्रोथ। इन कंट्रास्ट हायर बोरोइंग कॉस्ट कर्ब स्पेकुलेशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम। ओएमओस का और एक बेनिफिट है कि इट आल्सो प्रमोट जॉब ग्रोथ बाय मेकिंग इट इजियर टू स्टार्ट बिजनेसेस एंड हायर वर्कर्स, अल्टीमेटली बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट को भी हम खत्म कर सकते हैं। इंस्टांसेस कौन कौन से रहे हैं? फेडरल रिजर्व ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इसको यूज किया था। 2008 और 14 के बीच में, 2008 और 2014 के बीच में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की होल्डिंग्स को फेड रिजर्व ने एक्सपेंड किया था टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी। इसी को हम ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऑपरेशन ट्विस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर कमेंट अपना छोड़ो और मैं इस पर जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। साथ ही साथ ड्यूरिंग पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन इन 2015 आल्सो
ओवरनाइट रिवर्स रेपो वाज इंट्रोड्यूस्ड 19 में। अगर हम देखें 2019 में और कोविड-19 के दौरान, द फेड यूज्ड टर्म एंड ओवरनाइट रेपोस टू मेंटेन एम्पल रिजर्व्स एंड स्टेबलाइज मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिवर्स रेपो रेट की जगह एक नई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी थी। राइट, 2021 में स्टैंडिंग रेपो फैसिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है बेसिकली वो, टू सपोर्ट इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सिक्योरिटीज का जो इशू है वो खत्म कर दिया, आपको सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल नहीं देनी पड़ेंगी। राइट, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि भाई अगर बहुत वोलाटाइल मार्केट कंडीशन है, ऐसे में ओएमओज या ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्क नहीं करते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने में, लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है। ठीक, प्रिसाइजली मैनेजिंग लिक्विडिटी लेवल्स टू अवॉइड एक्सेस और डेफिशिएंसी इज चैलेंजिंग। इसके अलावा टाइमिंग और इंप्लीमेंटेशन, टाइमिंग सही होनी चाहिए। आप आगे और पीछे ज्यादा करेंगे, टाइम के इतर करेंगे तो हो सकता है उतना इफेक्टिवली आप ओपन मार्केट ऑपरेशन से कोई भी इंपैक्ट ना डाल पाए। प्लस इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आरबीआई हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकता है विदाउट डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन। राइट, इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। राइट, तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।